हाय, गुड मॉर्निंग अर्शन। कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। आप एग्जाम अपने तन मन पूरे एकदम दिलो जिलो जान से कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ पढ़ाई में ही है। जिंदगी के हर चीज पार्ट ऑफ लाइफ है, बट पढ़ाई एक लाइफ है। इसलिए आप अपने हमेशा पढ़ाई को कंटिन्यू रख के चलिए। और मात्र आपके पास बहुत कुछ ही समय बचा हुआ है, बट इसी में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। जितना चाहे उतना आप नंबर ला सकते हैं, अपने मम्मी पापा को सपने को साकार कर सकते हैं, तो और अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आपसे जितना हो सके आप पढ़िए, और हम आपके साथ एनी टाइम हैं। आप किसी भी समय हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम आपको लेकर आए। हम बोले थे, आपसे वादा किए थे कि हर रोज हम कम से कम 5 सब्जेक्ट लेकर आएंगे, बट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि 5 ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम बोले थे उतना। अब आइए हम लोग फिर से क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो आपके किसी हर एक साल, मतलब कि वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी न किसी साल में वो क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बोर्ड में जब भी रहता तो इसी प्रकार के क्वेश्चन क्या है रहते हैं। तो आइए हम भेंट मुलाकात कराते हैं उस क्वेश्चन से। जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। एक एक करके हम लोग डील करेंगे और कंसेप्ट की उस गहराई तक आपको पहुंचाएंगे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इतना मेरा आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं हम छूटने देंगे, नहीं छूटेगा। अगर जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखता रह जाएगा एग्जाम तक, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। प्लस में सब्जेक्टिव का भी हमने वीडियो बनाएंगे, और आपके लिए हम लोग वीडियो सब्जेक्टिव का भी रखेंगे, एनसीईआरटी के पूरा सॉल्यूशन भी रखेंगे। बट धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू जारी कर रहे हैं, अपने मेहनत को बरकरार कर रहे हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव से लेकर चल रहे हैं। यह ऑब्जेक्टिव आपका हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसमें आपको हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मेरे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट उसको बोलिए कि मेरा वीडियो देखने के लिए, तब देखिएगा उसका नंबर जो लाएगा ना, उसके मार्क्स में 4 चांद लगाने का काम करेगा। मेरा मैथमेटिक्स, ओनली फॉर मैथमेटिक्स। चलिए याद दीजिएगा। आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके आए हैं। जो क्वेश्चन क्या है आपका 2020 में पूछा हुआ है। 2020 में आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए। डिटरमिनेंट का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। x है, फिर x प्लस 1, x माइनस 1, फिर x है, बराबर में क्या है आपका 1। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन रहता है, उस प्रकार से 1, -1, 2 और -2। आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सॉल्यूशन तो सेकेंड के बारे में क्वेश्चन 2020 में आपका यह पूछा हुआ है। 2020 के क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन की हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। इतना बड़ा वर्ड का है, यह सेकेंड ऑर्डर का है। आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ दिखेगा मेरा वीडियो। ऐसे देखिए कि आपका माथा में पूरा सेट हो जाए, और हो ही जाएगा, न होने की बात ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। यह सेकेंड ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर का हमने क्या कहे थे कि ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, ऐसे ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट हम आपको बोले थे। समझिए, तो यहाँ पर वही बात आपको करना है, सेकेंड ऑर्डर का लेफ्ट माइनस राइट करना। ऐसे लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट और माइनस राइट, जैसे लेफ्ट माइनस राइट कीजिएगा तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला का, फिर यहाँ से राइट तो x प्लस 1 इंटू आपका x माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यह जो चीज आएगा यहाँ पे, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1। तो फिर आप ये से यह क्या है कट जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आएगा 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 1 होगा। तो यह 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस कुछ नहीं, आंसर आ गया। आप देखते रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम धमकदार है। देखिए यहाँ सीधा लेफ्ट में साइड किए, एक्स स्क्वायर माइनस आपका एक्स प्लस 1 या एक्स माइनस 1। जैसे इसको हम लोग क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा। यही आपका आंसर होगा। इसके अनुसार आपका ऑप्शन क्या है, ए सही होगा। आइए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, बट आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे हम। x8, फिर आपका है यहाँ पे 3, फिर आपका है 3, इसके बराबर में दिया हुआ है 0। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
क्वेश्चन क्या कहा कि एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसके बराबर 0 दिया हुआ और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कहाँ 2011 में। तो आपका यहाँ पे क्या है इसके बराबर 0 है ऑलरेडी, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यहाँ पे जो x है उसका वैल्यू ज्ञात करना। फिर वही सेकेंड ऑर्डर का है लेफ्ट माइनस राइट हम लोग करेंगे। तो लेफ्ट 3 इंटू एक्स, यहाँ पे 3x माइनस 8 इंटू 3 तो आपका 24 बराबर में 0 ऑलरेडी है पहले से, आपको यहाँ पे और का चिन्ह 3x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से हम लोग हल 3x बराबर साइड चेंज तो साइन चेंज प्लस में 24 होगा, 3 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 24/3। इसको हम काटेंगे तो आएगा क्या 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जरा ध्यान, यहाँ पे x बराबर क्या 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ वो बी नंबर आपका क्या होगा ऑप्शन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत आसान ऑब्जेक्ट आप एकदम आसानी से बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से देखिए, सेकेंड ऑर्डर का हमने क्या था लेफ्ट माइनस राइट, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट का x गुने 3 तो 3x माइनस 8 24 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर 24, यहाँ से क्या आ जाएगा 8। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका यह पूछा हुआ है 2012 का, ये 2012 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 फिर ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर आपका क्या ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर 1, फिर 1 और फिर ओमेगा, यह दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में भी बनाए थे और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही आसान है, इजी है। क्या है कि थर्ड ऑर्डर का है तो डायरेक्ट बैक नहीं कह दिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट आप पढ़ेंगे, किसी भी रो से रो का आप क्या है ऐड कर सकते हैं, जिससे उस डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या किसी भी कॉलम का भी आपने क्या है कि ऐड कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम या रो से रो, किसी भी चीज को आप ऐड कर सकते हैं, मतलब रो से रो में या कॉलम से कॉलम में आप एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग R1 गोज R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है कि R1 गोज मतलब R1 बन रहा है, R1 में लिखना है क्या करके, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तीनों को जोड़कर तब लिखना है। कहाँ लिखना है R1 में, R1 R2 R3 इस तीनों को जोड़ दीजिएगा और तब जाकर लिखिएगा, जो कहाँ लिखिएगा R1 में। R1 आपका यह है, मतलब इस लाइन पे फर्स्ट लाइन पे लिखना है। और यहाँ पे जो R2 और R3 नो छेड़िंग, मतलब कि उसको आपको नहीं छेड़छाड़ करना है, जैसे है और उसको वैसा ही रहने देना है। जरा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा क्या है, R1 में लिखना है लेकिन तीनों को जोड़कर। यह R1 है तो R1 का R2 का R3 का, R1 के पहला एलिमेंट R2 के पहला और R3 के पहला से जोड़ना है। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 प्लस R2 का फर्स्ट एलिमेंट आपका ओमेगा और R3 यह है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। फिर आगे देखिएगा सेकेंड स्थान की बात कर रहे हैं, R1 का सेकेंड स्थान पे है ओमेगा, फिर प्लस R2 के सेकेंड स्थान पे है ओमेगा स्क्वायर, फिर R3 मतलब R3 के सेकेंड स्थान पे है 1, फिर आपके यहाँ पे R1 का थर्ड स्थान है ओमेगा स्क्वायर, R2 के थर्ड स्थान है 1 और R3 के थर्ड स्थान ओमेगा। यहाँ से जो बात होगा वो क्या होगा, मतलब R2 और R3 को कुछ नहीं करना है, जैसे के तैसे आपको क्या करना है उतार देना है। यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1, फिर आपका यहाँ होगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ होगा 1, फिर यहाँ पे होगा ओमेगा। अब यहाँ से क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, यह और यह तीनों आपका क्या हुआ सेम एलिमेंट है। जरा गौर से देखिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों क्या है सेम है। जैसे ही तीनों सेम है तो हम लोग उसी को क्या है कॉमन लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हम लोग कॉमन लेंगे। कहाँ से कॉमन लेंगे, तो R1 से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन यह ले लेंगे और जो बचेगा 1, फिर यहाँ पे बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। और यह जो चीज है आपको बता दे कि आपको यहाँ पे यह है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और यही ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है।
यहाँ तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0, और 0 इंटू कोई भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा 0, यह तब आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। या आप यह नहीं करना चाहते तो यहीं पे कर दीजिए कि सर यह 0 है, यह भी 0, यह भी 0, 0 0 0 इक्वल टू क्या आएगा 0, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब इस बात को जरा ध्यान से देखिए और सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है अगला सवाल लेकर आते हैं, चौथा। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस आर 3 8 5 2 एंड -4 2। मतलब कह रहा है कि फाइंड ज्ञात कीजिए, निकालिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, हुज जिसका वर्टिस मतलब शीर्ष बिंदु r 3, 8 5, 2 एंड -4 2, 1 2 3 तीन को क्या है शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, और इसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे यह क्वेश्चन जो पूछा हुआ है क्या है आपका 2010 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। आइए हम बात करते हैं आगे कि 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एरिया निकालिए, क्या निकालिए एरिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। एक ट्रायंगल का है तो एक ट्रायंगल हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे यह ट्रायंगल क्या है ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है क्या 3, 8, 3, 8। बी के बारे में क्या दिया हुआ है 5, 2। सी के बारे में दिया हुआ है 4, 2। ये तीनों शीर्ष बिंदु दिया हुआ है और इसका क्या करना है एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। यही आपका सब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं एक लाइन भाषा लिखते हैं कि लेट ए 3, 8, बी 5, 2 फिर एंड सी -4, -4, 2 बी द vertice ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या लिखे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसान है। आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़िए, वही आपके लिए क्या है बेहतर होगा। हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बताते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, आपको मस्त समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप अपने कॉन्सेंट्रेशन बनाए रहेगा। लेट माना कि ए 3, 8 बी 5, 2 एंड सी -4, 2 बी द है वर्टिस शीर्ष बिंदु ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु ABC इतना 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 है। अब आपको निकालना क्या है एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का एरिया, जिसका फार्मूला डिटरमिनेंट मेथड से 1/2, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, फिर थर्ड कॉलम में 1 1 1 देते हैं। किसी किसी बच्चा क्वेश्चन तो सर कि 1 1 हम लोग देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, बहुत ही दमदार आपका रीजन है। ब्रेकिंग फ्रॉम C3 करो, जैसे ब्रेकिंग फ्रॉम C3 कीजिएगा तो क्या है 1 इंटू में फिर इतना बचेगा, फिर यह 1 इंटू में जाएगा और फिर इतना बचेगा आपका यहाँ पे, फिर यह इंटू में, मतलब यह तीनों 1 क्या हो रहा है इंटू में। तो एक ऐसा राशि हम लोग लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी संख्या में एक ही एक वह नंबर है जो क्या है 1, किसी भी चीज में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या है कि थर्ड कॉलम में 1 1 1 लेते हैं, क्योंकि वर्टिस में तो 2 है, एगो x पॉइंट है एक y पॉइंट है, तीसरा तो है नहीं, इसलिए हम लोग यह पॉइंट को लेकर x1 x मतलब x1 y1 और तीसरा को हम लोग 1 मानते हैं, x2 y2 और तीसरा को 1, फिर x3 y3 और तीसरा को क्या करते हैं 1, क्योंकि 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे यह फार्मूला लिखे 1/2 और x1 क्या होगा, यह फर्स्ट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 होगा, तो हम लोग लिखेंगे 3। x2 अब सेकेंड पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या होगा x2, तो यहाँ पे 5, तो x3 जो C बिंदु के पहला वाला जो है वो होगा x3, और y1 यहाँ पर क्या होगा 8, फिर यह y2 जो यहाँ पर क्या होगा 2, फिर यहाँ पर क्या y3 जो आपका ये y3 होगा कितना 2, फिर यहाँ पर थर्ड क्या है 1 1 1। अब यहाँ से डायरेक्ट आप ब्रेकिंग कर दीजिए या प्रॉपर्टी लगाइए,
प्रॉपर्टी आपको हम बताया था क्या कि 1 1 अगर दिखता है कॉलम में तो रो वाला काम कीजिए, और रो में है तो कॉलम में। नोटपैड में हम आपको दिखाए थे और बताए थे, हम बोले थे कि यदि रो में हो 1 1, रो में हो 1 1, यदि आपका रो में 1 1 है, ठीक है, तो C1 गोज C1 माइनस C2 एंड C2 गोज C2 माइनस C3 कीजिए। या फिर हमने कहे थे कि यदि आपके कॉलम्स में, यदि आपके कॉलम में 1 1 1 हो तो आप क्या कीजिएगा, R1 गोज R1 माइनस R2 एंड R2 गोज R2 माइनस R3। ये सभी जगह लागू है, यह एक फार्मूला है, यह एक रूल है, इसके अनुसार आप इसको क्या हल कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा 1 1 1, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग रूल लगाएंगे। जो आपका रूल क्या बनेगा, R1 गोज C1 में है C3 में है, मतलब कॉलम में, इसलिए हम रो में काम R1 माइनस R2 एंड R2 गोज R2 माइनस R3। यहाँ पे क्या होगा 1/2, क्या हो जाएगा ये 1/2। फिर यहाँ पे देखिए R1 माइनस R2 हमने कहा, R1 में से R2 को घटा कर लिखना कहा R1 में, R2 माइनस R3 को घटा कर लिखेंगे कहा R2 में। तो यह आपका R1 है और यह R2 है, दोनों को आमने सामने घटाइएगा। रो घटता है नीचा ऊपर और कॉलम घटता है आमने सामने। तो R1 यह है, R2 यह, दोनों का आपस में घटाइएगा ऐसे। R1 माइनस R2, 3 माइनस क्या होगा 5, तो रिजल्ट -2 आएगा। फिर यहाँ देखिएगा सेकेंड, 8 माइनस 2 जो क्या होगा 6, 1 माइनस 1 तो क्या होगा 0, यह होगा यह। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग -2, फिर आपका यहाँ पे आएगा 6, R1 में लिख रहे हैं देख लीजिए, फिर आया क्या 0। फिर हम लोग R2 माइनस R3 यह दोनों क्या आपस में घटेगा, तो 5 क्या है -4। जैसे ये घटेगा तो यहाँ देखिएगा 5 माइनस ऑफ -4 बराबर क्या होगा 9, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 मतलब 2 माइनस 2, तो R2 और R3, तो R2 का सेकेंड स्थान R3 का सेकेंड स्थान, जो क्या होगा 0 होगा। 1 1 है, फिर 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, यह चीज लिखे कहाँ R2 में, यहाँ पर आया 9 0 0। फिर R3 को 9, कुछ नहीं उसको करना है जैसे है वैसे, -4 2 और 1 ऐसे। अब 2 को 0 आपको यहाँ R2 में भी दिख रहा है और C3 में, तो हम लोग C3 से क्या करेंगे ब्रेकिंग कर देंगे। तो ब्रेकिंग फ्रॉम C3 मतलब C3 से हम लोग ब्रेकिंग करेंगे, तो 1/2 और यहाँ पर क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग करेंगे तो 1 बाहर आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा इसको ढकेंगे फिर इसको ढकेंगे, तो रिजल्ट आपका आएगा -6 मतलब -2 6, फिर आपका यहाँ पे आएगा 9 0। यहाँ पे 1/2 है, इनटू में यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट माइनस राइट, तो 0 इंटू 0 यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 6 9 54, और 1 है आगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 गुने माइनस कितना 54, अब इसको काटिएगा 2 से तो कितना आएगा आपका देखिएगा यहाँ पर क्या होगा 27 गुना 54, तो रिजल्ट आया -27। एक बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आया कितना -27 और यहाँ पे जो आया है -27, ठीक है यहाँ पे जो आया है -27। अब जरा ध्यान से देखिएगा -27 ये एरिया है, तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मॉड में डालेंगे -27, रिजल्ट तब क्या आएगा 27 स्क्वायर यूनिट, ठीक है यह आंसर होगा। 27 है, लेकिन आपके ऑप्शन में जरा गौर से देखिए 26 है 13 है 10 है और 9 है, इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या है 27 है, इसका मतलब यह क्या होगा नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसमें क्या है 27 आपका है ही नहीं, इसलिए क्या होगा आंसर आपका नॉन होगा। इस प्रकार से आप क्या है ऑप्शन को देखकर आंसर को मिलाकर तब मारिएगा, आप कभी घबराइएगा नहीं, वैसे हम आपके साथ है, घबराने आपको देंगे नहीं, इतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, एग्जाम में मजा आ जाएगा आपको। आइएगा तब हमको थैंक यू बोलिएगा। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ इफ यह एक डिटरमिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का, यह भी एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह आपका,
जरा ध्यान से देखिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन सब पूछता है एग्जाम में, आप कभी घबराइएगा नहीं। 2 है, फिर 4 है, फिर 5, 1, इसके बराबर में फिर एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है सेकेंड का, ये 2x 4 6 और फिर आपका यहाँ पे x, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो इसके बराबर हुआ, मतलब कि x का मान क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग इसको हल करेंगे यहाँ से, लेफ्ट माइनस राइट, तो 2 गुने क्या होगा 2, माइनस 4 गुने 5 क्या होगा 20, फिर बराबर में क्या होगा ऐसे, फिर लेफ्ट माइनस राइट तो लेफ्ट, तो 2x स्क्वायर, फिर राइट तो 6 6 कितना होगा आपका 24, माइनस होता है ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, इधर आ गया क्या माइनस 18, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया क्या 2x स्क्वायर और माइनस 24, अब x वाला एक तरफ, अब बाकी कांस्टेंट को क्या कीजिएगा एक तरफ। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x स्क्वायर इधर कर लीजिए माइनस x स्क्वायर, माइनस 24 इधर है, यह 18 उधर जाएगा तो प्लस 18, यह जो रिजल्ट होगा यह आपका क्या होगा माइनस 6 आएगा, और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस माइनस कर जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे 6/3 मतलब कि 2 है, 6/2 और इसको काटिएगा आएगा 3, x स्क्वायर टू क्या आएगा √3, जो आपका प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह आपका क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस में √3, यही आपका आंसर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे प्लस माइनस √3, जो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा और वही आपका क्या है सही होगा। अब घबराइएगा नहीं, कभी कभी इसमें ऑप्शन में क्या करेगा, ए में आपका √3 लिखेगा, बी में माइनस √3 और सी में प्लस माइनस √3 और आपका डी में नन लिखेगा। आप कंफ्यूज हो जाएगा क्या लिखेंगे, और आपको याद रहेगा प्लस √3 मान दीजिएगा, गलत हो जाएगा, प्लस माइनस है तो सिर्फ प्लस वाला को क्यों मान रहे हैं, दोनों को मारिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी मानते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्या है हमेशा आप क्या कीजिएगा प्लस माइनस सी को मारिएगा, मतलब कि प्लस माइनस √3 है तो प्लस माइनस √3 को मारिएगा। आइए हम लोग आगे अब बात करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन सब है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर हम लोग चला है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा होगा, या और आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। 2 0 0 फिर आपका क्या है 3 4 फिर आपका क्या है 0 फिर आपका क्या है 5 7 फिर आपका यहाँ पे 5, यह क्वेश्चन है, इसके बराबर क्या है व्हाट। अब जरा देखिए क्या बाय क्या ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। हमने आपको थर्ड ऑर्डर का कल क्या किए थे, वीडियो डाले थे, आप जो नहीं देखे होगा जाकर देख ले, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर का हमने क्या थे क्या, जहां 0 होगा वहां से हल कीजिएगा, 2 को 0 लाइन से दिखेगा वहां से क्या कीजिएगा हल कीजिएगा, तो आपका क्या होगा आसान आ जाएगा, या आप कहीं से हल कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑर्डर का हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, कैसे, आइए हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग फ्रॉम C1 करेंगे, ब्रेकिंग फ्रॉम C1, C1 में यह C1 है, तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, इसका साइन यहाँ पे साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यह होता है, तो यहाँ पर क्या होगा ब्रेकिंग फ्रॉम C1 में क्या है 2 है, यहाँ पे 2 आएगा फर्स्ट, इसका साइन क्या है प्लस, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, इस 2 को ऐसे ढकेंगे फिर ऐसे ढकेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 4 7 0 5, उसके बाद क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह अगला क्या है 0, तो इसका साइन माइनस 0, फिर यहाँ सेकेंड ऑर्डर फिर प्लस 0 फिर सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा ऐसे ढकेंगे हम लोग ऐसे, तो यहाँ पर होगा 3 5 0 5, फिर इसको ढकेंगे ऐसे तो क्या होगा 3 5 और 4 7 यह आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद यह 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे यह बचेगा तो 2 लेफ्ट माइनस राइट, तो 4 5 20 माइनस 7 गुने 0 तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 20, और तो आपका आंसर क्या होगा 40, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर होगा और सही आंसर होगा, जो आपका यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ ऑप्शन आपका ए ही सही है, जो 2016 में पूछा होगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन है 7वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन का, हम लोग फिर मिलेंगे और हर एक दिन आपके लिए हम कुछ न कुछ लेकर आएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है 7 नंबर क्वेश्चन, ए है बी है सी है 1 1 1, फिर आपका यहाँ पे बी प्लस सी, फिर आपका है सी प्लस ए, और फिर आपका ए प्लस बी। यहाँ पर फिर आप बच्चे लोगों का क्वेश्चन होगा
वही पुराना सा कि सर आप जोड़ लेते कैसे हैं, कैसे देखते हैं, आइए हम आपको दिखाते कैसे। पहले उस ऑब्जर्व कीजिए, उस चीज को समझिए कि है क्या, और क्या हम करेंगे तो कॉमन मिलेगा या हमें कोई जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। b प्लस सी है, क्या है b प्लस सी, और यहाँ पर है, फिर यहाँ क्या है c प्लस सी, फिर यहाँ पे क्या है b, फिर यहाँ पे a b, और यहाँ पे क्या है c। अच्छा, एक बात समझ में आया सर, a b c तो सभी जगह है, तो b प्लस सी में a जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c मिल जाएगा। फिर यहाँ a b c, मतलब a प्लस b प्लस c, फिर क्या a b और प्लस में c। अच्छा, अब बात समझ में आया। ओ सर, C3 गोज C3 प्लस C1 कर दीजिए, C3 गोज C3 प्लस C1 कर दीजिए। तो देखिए C1 को कुछ नहीं करेंगे, सीधा उतार देंगे हम लोग a b c, फिर 1 1 1, यहाँ पर C3 में लिखना है C3 प्लस C1 के साथ। तो हम बोले थे C1 यह है, C3 है। आमने सामने खिड़की पे एक चांद सी परी रहती है, मतलब सामने वाले खिड़की पे सामने वाले खिड़की से आपको प्यार होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या होगा, सामने वाले से सामने वाला का ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b प्लस c, फिर यहाँ सेकेंड स्थान से सेकेंड स्थान, तो क्या होगा a प्लस b प्लस c, फिर यहाँ पर क्या होगा a प्लस b प्लस c, ऐसे होगा। अब यह जो चीज दिख रहे हैं यह कॉमन है, और कॉमन को बाहर भेजिए। तो फिर यहां से हम लोग लिखेंगे टेकिंग a प्लस b प्लस c, यह कॉमन लेंगे हम, क्या करेंगे कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन लेंगे तो C3 से। अब बाहर आएगा a प्लस b प्लस c इंटू यहाँ पे a b c 1 1 1, और फिर यहाँ पे 1 1 1। और एक बात बता दूं कि C2 बराबर क्या है C2 बराबर C3। किसी भी दूगो रो या कोई दूगो कॉलम बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट उसका जीरो होता है। ऐसा प्रॉपर्टी है कि किसी भी दूगो रो या दूगो कॉलम आपस में बराबर तो उस डेल्टा का मान जीरो होता है। इसका मतलब यह a प्लस b प्लस c और यह डेल्टा का मान क्या है जीरो, रिजल्ट क्या होगा जीरो। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर क्या होगा सही होगा। यहाँ तक जो बात कहे उसको आप समझिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत होगा परेशानी होगा तो फिर हमें जो व्हाट्सअप नंबर 8409939287 पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, तुरंत आपको हम हर एक चीज का क्या है लिंक भेजेंगे और हर एक प्रॉब्लम का आपको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक करके आपके एग्जाम के पूर्णतः हम लोग तैयारी कराएंगे। कहीं पे आपको कोई थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हमने फुल थ्योरी के साथ भी डालेंगे आगे चलकर। आप मेरे साथ क्या है बने रहिएगा। अगर आप नए होइएगा तो चैनल को क्या कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो फेल होने वाला है वैसे बच्चों को ढूंढ कर मेरे चैनल के बारे में बताइए और तब देखिएगा कि उसका नंबर क्या आता है। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि जरा सर क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं पढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर